दारूक के पुत्र अर्थात अपने सारथी के साथ वार्ता करने के पश्चात श्री प्रद्युम्न ने वास्तविक स्थिति समझ ली। इसलिए अपना मुख एवं भुजाएं धोकर उन्होंने स्वयं में पुनः स्फूर्ति का संचार किया। स्वयं को बाण एवं धनुष से लैस करके उन्होंने अपने सारथी से कहा, मुझे शाल्व के सेनापति के समीप ले चलो। युद्ध स्थल से श्री प्रद्युम्न की क्षणिक अनुपस्थिति के मध्य शाल्व का सेनापति द्युमान यदुवंश के सैनिकों पर विजय प्राप्त करता जा रहा था। युद्ध भूमि में प्रकट होकर प्रद्युम्न ने उसे तत्काल ही रोक दिया और उस पर 8 बाणों की वर्षा की। 4 बाणों से उन्होंने उसके 4 घोड़े मार डाले। एक बाण से उसके सारथी का वध कर दिया और एक और बाण से उसने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। एक अन्य से उसके झंडे के अनेकानेक टुकड़े कर दिए और एक से उन्होंने उसके सिर को अलग कर दिया। दूसरे भाग में गद, सात्यकी और साम जैसे वीर योद्धा शाल के सैनिकों का वध करने में संलग्न थे। जो सैनिक शाल के साथ विमान में बैठे थे वो युद्ध में मारे गए और सागर में गिर पड़े। दोनों दल अपने विरोधी दलों पर गंभीरता पूर्वक आक्रमण करने लगे। युद्ध भयानक और खतरों से परिपूर्ण था और 27 दिनों तक अनवरत चलता रहा। जब द्वारका नगर में युद्ध हो रहा था तब श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पांडवों एवं महाराज युधिष्ठिर के साथ रह रहे थे। शाल के साथ युद्ध की ये घटना शिशुपाल के वध और महाराज युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ के संपादन के पश्चात घटी। जब भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि द्वारका नगर में चारों ओर संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो रही है तो उन्होंने पांडव परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों, विशेषकर अपनी बुआ कुंती देवी से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे कि शिशुपाल के वध के पश्चात जब वो बलराम के साथ हस्तिनापुर आ रहे थे तब शिशुपाल के साथियों ने द्वारका पर आक्रमण किया होगा। द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि संपूर्ण नगर अति संकटापन्न था। नगर की सुरक्षा हेतु श्री कृष्ण ने श्री बलराम को एक महत्वपूर्ण स्थिति में स्थापित कर दिया और अपने सारथी दारुक को आगे बढ़ने के लिए सूचित किया। उन्होंने कहा, दारुक, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां शाल्व है। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि शाल्व एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय व्यक्ति है। तुम तनिक भी उससे ना डरो। जैसे ही दारुक को भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा प्राप्त हुई वैसे ही दारुक ने श्री कृष्ण को रथ पर बैठाया और शीघ्र ही शाल्व की ओर चल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के रथ पर गरुड़ के चिन्ह का झंडा था और यदुवंश के सैनिकों और वीरों ने उस झंडे को देखा तो वो समझ गए कि श्री कृष्ण युद्ध स्थल पर पहुंच गए हैं। तब तक शाल्व के लगभग सभी सैनिकों का वध हो चुका था। परंतु जब शाल्व ने देखा कि श्री कृष्ण युद्ध भूमि पर पहुंच गए हैं तब उसने एक भव्य शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा जो भव्य उल्का के समान गर्जना करते हुए गगन की ओर उड़ चला। वो इतना प्रकाशमय था कि उसकी उपस्थिति मात्र से संपूर्ण आकाश प्रकाशित हो उठा। परंतु प्रकट होते ही श्री कृष्ण ने अपना एक बाण छोड़कर उस भयानक अस्त्र के सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। भगवान श्री कृष्ण ने 16 बाण शाल्व की ओर घोड़े और बाणों की वर्षा करके उन्होंने विमान को पराजित कर दिया। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण निर्मल अंबर को अपनी किरणों के अनंत अणुओं से अभिभूत कर लेता है, शाल्व ने श्री कृष्ण की बाईं ओर भयानक रूप से आक्रमण किया, जिधर श्री भगवान ने अपना शारंग नामक धनुष धारण कर रखा था। इससे श्री कृष्ण के हाथ से धनुष गिर पड़ा। धनुष का इस प्रकार गिरना निसंदेह अद्भुत था। महान व्यक्ति एवं देवतागण जो श्री कृष्ण एवं शाल्व के बीच इस युद्ध का अवलोकन कर रहे थे अत्यंत उद्विग्न हो उठे और वो हाय हाय करने लगे। शाल्व ने सोचा कि वो विजयी हो गया है, अतः गर्जना के साथ वो श्री कृष्ण को इस प्रकार संबोधित करने लगा, दुष्ट कृष्ण, तुमने हमारी उपस्थिति में बलपूर्वक रुक्मिणी का अपहरण किया था। तुमने मेरे मित्र शिशुपाल के साथ छल करके स्वयं रुक्मिणी से विवाह किया। युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में जब मेरे मित्र शिशुपाल का ध्यान दूसरी ओर बट गया था तब तुमने उसका वध करने का सुअवसर प्राप्त कर लिया। सभी लोग सोचते हैं कि तुम एक महान योद्धा हो और तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन अब तुम्हें अपनी शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। मेरा विचार है कि यदि तुम मेरे सम्मुख और अधिक खड़े रहे तो तीक्ष्ण बाण के द्वारा मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर पहुंचा दूंगा जहां से तुम कभी भी लौटकर नहीं आ सकोगे। इस पर श्री भगवान ने उत्तर दिया, मूर्ख शाल्व, तुम मूर्खतापूर्वक बातें कर रहे हो। तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी मौत का क्षण समीप आ गया है। जो वीर होते हैं वो अधिक बातें नहीं करते, वो अपना पराक्रम उदात्त कार्यों के व्यवहारिक प्रदर्शन के द्वारा प्रमाणित करते हैं। ऐसा कहने के पश्चात अत्यंत क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने गदा से
शाल की हंसली पर इतनी कठोरता पूर्वक वार किया कि भीतर ही भीतर रक्त रक्तराव होने लगा और वो कुछ इस प्रकार कांपने लगा मानो वो अत्यंत ठंड के कारण प्राण रहित हो जाने वाला है। वैसे तो इससे पहले कि श्री कृष्ण उस पर पुनः आक्रमण कर पाते, शाल्व अपनी रहस्यमय शक्ति की सहायता से अदृश्य हो गया। कुछ ही क्षणों में एक रहस्यमय अज्ञात व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आया। वो श्री भगवान के चरण कमलों में झुका और उनसे कहा, आप अपने पिता वसुदेव के अति प्रिय पुत्र हैं। अतएव माता देवकी ने मुझे आपके पास ये सूचित करने के लिए भेजा है कि आपके पिता को शाल ने बंदी बनाकर उन्हें बलपूर्वक अपने अधिकार में ले लिया है। वो उन्हें ठीक उसी प्रकार ले गया जिस प्रकार एक कसाई पशु को निर्दयता के साथ ले जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस अज्ञात व्यक्ति से इस दुर्भाग्यपूर्ण समाचार को सुना तो सर्वप्रथम सामान्य व्यक्ति की भांति वो अत्यंत उद्विग्न हुए। उनके मुखमंडल से दुख के चिन्ह प्रदर्शित हो रहे थे और वो दयनीय मुद्रा में चिल्ला उठे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मेरे भ्राता श्री बलराम वहां पर उपस्थित हैं और बलराम जी को पराजित करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वो द्वारका नगर के अधिकारी हैं और मुझे ज्ञात है कि वो सदैव सचेत रहते हैं। शाल किस प्रकार नगर में प्रवेश करके मेरे पिताजी को ऐसे बंदी बना सकता है? चाहे वो कुछ भी हो, शाल की शक्ति सीमित है, इसलिए ये कैसे संभव हो सकता है कि बलराम जी के बल को पराजित करके उसने मेरे पिताजी को बंदी बना लिया है, जैसा कि इस व्यक्ति ने वर्णित किया है। ओह, अंततः भाग्य बहुत बलवान है। जब श्री कृष्ण इस प्रकार सोच रहे थे तब शाल्व उनके सम्मुख एक ऐसे व्यक्ति को ले आया जो पूर्णतया उनके पिता वसुदेव के समान प्रतीत हो रहा था। ये सभी शाल की रहस्यमय शक्तियों की रचनाएं थी। शाल्व श्री कृष्ण को संबोधन करने लगा, मूर्ख कृष्ण, देखो ये तुम्हारे पिता हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया और जिनकी कृपा से तुम अभी भी जीवित हो। अब तुम देखते रहो कि किस प्रकार मैं तुम्हारे पिता का वध करता हूँ। यदि तुम में तनिक भी बल है तो तुम उनकी रक्षा करने का प्रयत्न करो। रहस्य में जादूगर शाल ने इस प्रकार श्री कृष्ण के सम्मुख कहते हुए तत्काल ही नकली वासुदेव का सिर काट डाला और बिना हिचकिचाहट के उसने उस मृत शरीर को लेकर विमान में रख दिया। श्री कृष्ण स्वयं में पूर्ण श्री भगवान है, फिर भी वो एक मानव का अभिनय कर रहे थे, इसलिए एक क्षण के लिए वो अत्यंत निराश हो उठे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सचमुच ही उनके पिता का वध हो चुका है, परंतु अगले ही क्षण वो समझ गए कि उनके पिता का वध एवं बंदी बनाना शाल की रहस्यमय शक्तियों का प्रदर्शन है, जिन्हें शाल ने मयासुर से सीखा था। अपनी वास्तविक चेतना में लौटने के पश्चात वो समझ गए कि वहां ना तो कोई दूत था और ना ही उनके पिता का सर, परंतु केवल शाल ही अपने विमान से आया था जो पास ही उड़ रहा था। तब वो शाल का वध करने की सोचने लगे। श्री कृष्ण की ये प्रतिक्रिया महान अधिकारियों एवं संत पुरुषों में विवादास्पद विषय है। संपूर्ण ज्ञान एवं शक्ति के भंडार भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कैसे भ्रांत हो सकते थे? विलाप, खिन्नता और घबराहट बद्ध जीवात्माओं वाले व्यक्तियों की विशेषता है, परंतु ऐसी वस्तुएं परम पुरुष को कैसे प्रभावित कर सकती है जो ज्ञान, शक्ति एवं सभी ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो? वास्तव में ये संभव ही नहीं है कि शाल की रहस्यमय चातुर्य से भगवान श्री कृष्ण भ्रमित हो गए। वो मानव के अभिनय में अपनी लीला का प्रदर्शन कर रहे थे। महान संत पुरुष एवं ऋषि जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति सेवा में संलग्न हैं तथा जिन्होंने इस प्रकार आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि प्राप्त कर ली है, जो जीवन की शारीरिक धारणाओं की संभ्रांतियों को पार कर चुके हैं, ऐसे संत पुरुषों के लिए भगवान श्री कृष्ण ही परम लक्ष्य हैं। तब भगवान श्री कृष्ण शाल के रहस्यमय चातुर्य से कैसे भ्रमित हो सकते थे? निष्कर्ष ये है कि भगवान श्री कृष्ण का किंग करते हुए विमूढ़ होना उनका एक अन्य ऐश्वर्य है। जब शाल ने सोचा कि श्री कृष्ण उसके रहस्यमय प्रदर्शन के कारण भ्रांत हो गए हैं, तब वो अत्यंत प्रेरित हो उठा और अनेकानेक बाणों की वर्षा करके अधिक शक्ति एवं बल के साथ श्री भगवान पर आक्रमण करने लगा। परंतु शाल के उत्साह की तुलना पतंगों के द्वारा तेजी से अग्नि में जाने के कार्य से की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपार शक्ति के साथ बाण चलाकर शाल को घायल कर दिया, जिससे उसके कवच, धनुष और रत्न जड़ित शिरस्त्राण टुकड़े टुकड़े हो गए। श्री कृष्ण की गदा की भयंकर प्रहार से शाल के विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। शाल अत्यंत सावधान था और विमान के साथ नीचे गिरने के स्थान पर वो धरती पर छलांग लगाने में सफल हो गया। वो पुनः श्री कृष्ण की ओर लपका। शाल जब अत्यंत तेज गति से श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, तब श्री कृष्ण ने उसका हाथ काट डाला, जो गदा सहित धरती पर गिर पड़ा। अंततः उसका वध करने का निश्चय करके श्री भगवान ने अद्भुत चक्र धारण किया,
जो भौतिक सृष्टि के विनाश काल में प्रकाश में सूर्य के समान चमक रहा था। जब शाल्व का वध करने के लिए श्री कृष्ण उठे तब वो पर्वत पर उदीयमान लाल सूर्य के समान प्रतीत हो रहे थे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उसका सिर काट डाला। कर्ण फूलों एवं शीर्षस्त्राण सहित उसका सिर धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार शाल्व का वध ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा वृषतासुर का वध हुआ था। जब शाल्व का वध हो गया तो उसके सभी सैनिक और अनुयायी हाय हाय करके चिल्लाने लगे। जब शाल्व के सैनिक इस प्रकार चिल्ला रहे थे तब स्वर्ग लोकों के देवताओं ने श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और ढोल और बिगुल बजाकर उनकी विजय घोषणा की। इसी क्षण दंतवक्र आदि शिशुपाल के अन्य मित्र उसकी मृत्यु का बदला लेने हेतु श्री कृष्ण से लड़ने के लिए घटना स्थल पर प्रकट हुए। श्री कृष्ण के समक्ष जब दंतवक्र प्रकट हुआ तब वो अत्यंत क्रोधित था। आगे क्या हुआ जानेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्णा।